काठमांडू से बिहार आए राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा आज निराहार के तौर पर छठवां दिन है उनका। और छठा दिन 6 दिनों से लगातार बाबा जो है भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। बाबा चाहते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाबा का नाम दर्ज हो। देख सकते हैं कि बाबा तस्वीरों में आपको बाबा फिर से दिख रहे होंगे। कल भी आपने देखा था कि बाबा का 5वां दिन कल था और बाबा पूरे ताज़ा और कह सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान की तरह जो है दिख भी रहे हैं। कोई भी चेहरे पर सिकन नहीं, कुछ भी बाबा बेचैन भी नहीं है। चेहरे साफ तौर पे जूम करके दिखा दीजिए कि किस तरह से बाबा का चेहरा जो है पूरी तरह सामान्य इंसान की तरह आपको दिख रहा होगा और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब का जैसा कहना है, डॉक्टर साहब ने फिर से जांच की है। तस्वीरों में आपके स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही होंगी कि बाबा का जो है जाँच किया जा रहा है और डेली रूटीन जो चेकअप होता है वो चेकअप किया गया है। डॉक्टर साहब क्या कुछ आज बदलाव देखने को मिला है? देखिए, बदलाव तो कुछ नहीं देखने को मिला है और मतलब छठे दिन में जो डिग्रेडेशन होना चाहिए, मतलब डिग्रेडेशन कहते हैं उसको। अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग इतने दिनों तक फास्टिंग में रहता है बिना किसी मील और वाटर के, तो जो डिग्रेडेशन देखना चाहिए वो तो अभी तक नहीं दिखा है। 6 डेज़ है आज। तो हमने जो चेकअप किया है इनका आज रैंडम ब्लड शुगर जो 92 मिलीग्राम ऑफ डेसीलीटर है और ब्लड प्रेशर देखा है इनका तो 130/70 mm ऑफ Hg है जो इनका सिटिंग पोजीशन में लेफ़्ट हैंड में लिया गया है। और बाकी जो इनका टॉन्सिल देखा गया है वो भी नॉर्मल है और इनका टंग भी देखा है तो वो भी पिंक और मॉइस्ट मिला है, ठीक है। और पैलर देखा है हमने, एनीमिया देखा है वो भी नॉर्मल है। एक्ट्रेस भी देख रहे हैं हम जॉन्डिस के लिए, वो भी नॉर्मल है। साइनोसिस देखा है वो भी नॉर्मल है। क्लबिंग देखा है वो भी नॉर्मल है। फिर से हमने लिम्फ का देखा है, स्वेलिंग लिम्फ एडेनोपैथी वो भी नॉर्मल है। और एडिमा देखते हैं हम लोग, वो भी नॉर्मल है। साथ में उसके बाद हमने सिस्टमिक एग्जामिनेशन जो किया है जिसमें हम चेस्ट से स्टार्ट करते हैं तो चेस्ट में इनका नॉर्मल वेस्कुलर ब्रेथ साउंड प्रेजेंट है और बायलैटरल एयर एंट्री प्रेजेंट है। उसके बाद हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को चेक किया है तो इनका S1 और S2 का मुझे साउंड सुनाई दिया है। और CNS का देख सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनसे अगर हम बात करते हैं तो ये टोटली कॉन्शियस ओरिएंटेड और टाइम प्लेस एंड पर्सन है। और इनका एब्डोमेन आप खुद भी देख सकते हैं जो सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर है। इनको आप कहीं भी आप दबा लो, ये कुछ भी इनको टेंडरनेस नहीं मिल रहा है, मतलब ये बिल्कुल सॉफ्ट और नॉन टेंडर है। तो ऐसा कोई भी पैथोलॉजी अभी मुझे नहीं मिला है। बाकी सब कुछ नॉर्मल है, मैं इतना ही कहूँगा। चलिए, और भी डॉक्टर की टीम यहाँ पर है। क्या कुछ आपने चेकअप किया बाबा का? बाबा का ब्लड शुगर चेकअप किया जो कि ब्लड शुगर कल क्या था और आज में क्या है? क्या कुछ अंतर पाया? नहीं, कल तो 85 था और आज 92 है। 92 है। हाँ, जो कि नॉर्मल है। कल भी नॉर्मल था, आज भी नॉर्मल है। आज भी नॉर्मल है जी। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर आपने क्या जांच किया? ब्लड प्रेशर बाबा का जांच किए हैं। कल से थोड़ा कम है, 140/80 था कल, आज 130/70 है। तो ऐसे नॉर्मल में ही आता है, सब ठीक ही है। बाबा का भी BP अभी ठीक है बाबा का। चलिए, मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी भी दिख रहे होंगे तस्वीरों में। धनवंत जी, आप बाबा को रोज वॉच कर रहे हैं, आपके कार्यालय में बाबा हैं, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में हैं। क्या लग रहा है, बाबा में कुछ बदलाव, कुछ भी आपको दिख रहा है? देखिए, बाबा जो पहले दिन अपनी शक्ति के बारे में बताए थे और हमें उस दिन भी लगा कि बाबा 100% जो बोल रहे हैं वो सही है और आज भी बाबा उसी दिन के जैसे दिख रहे हैं। अफसोस, दुख इस बात का है कि अपने देश की सरकार, अपने देश के बड़ी मीडिया, ऐसे महान शख्सियत, महाशक्ति वाले व्यक्ति इस उम्मीद से नेपाल की राजधानी काठमांडू से आए हैं कि हमें भारत सरकार जो ऑस्ट्रिया का जो रिकॉर्ड है 18 दिन बिना भोजन पानी का रहने का, इंडियास मियावेज का, उसको हम तोड़ें। वैसे आपको जानकारी दें कि बाबा की जानकारी के अनुसार पिछले 16 महीना से इन्होंने भोजन पानी नहीं लिया है, लेकिन पिछले 6 दिन है अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में CCTV के नज़र में न तो बाबा स्नान किया है, न तो ब्रश किया है, न बाथरूम गए हैं, न मुंह में किसी तरह का पानी इन्होंने एक बूंद डाला है। तो बाबा जो कहा वो दिख रहा है, वो है। ज़रूरत है सिर्फ सरकार को कि अपने अधिकार क्षेत्र में रख के, वैज्ञानिकों के साथ रख के, डॉक्टर की टीम के साथ लेके बाबा पर एक अध्ययन करें, बाबा में क्या शक्ति है और इनका जो एक अपना सपना या रिकॉर्ड का है वो भी इनका बने। यही लक्ष्य लेके जो आया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार देर से ही, मीडिया भी, आप बड़ी मीडिया बाबा को फैलाना चाहिए क्योंकि आज की बड़ी मीडिया भी
अलबल बात को लेके बहुत टाइम देता है, लेकिन ऐसी शक्ति यदि काठमांडू से आपके देश में, आपके राज्य में जो गौतम बुद्ध का जहाँ ज्ञान मिला है उस धरती पर आए हुए हैं, तो हमें उम्मीद है कि बाबा का जो लक्ष्य है वो जरूर पूरा होगा। अच्छा, एक सवाल है, बाबा रोज मीडिया में छाए हुए हैं, लगातार समाचार पत्रों में निकल रहा है, बाबा जिस दिन से बैठे हुए हैं, बाबा ने प्रेस वार्ता भी बुलाया था, लेकिन सरकार के कोई कर्मी या फिर अधिकारी जो है अभी तक नहीं पहुंचे हैं। डॉक्टर की टीम तो पहुंच रही है, लेकिन सरकार, बिहार सरकार की तरफ से कोई लोग नहीं पहुंचे। जो बाबा की मांग है कि मेरे शरीर पर शोध हो, तो DRDO की तरफ से भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है, क्या कहेंगे? मेडिकल स्टाफ तो कल से आ रहे हैं, 5वें दिन से आ रहे हैं, और इनकी जिम्मेवारी सिर्फ होती है कि बाबा का स्वास्थ्य का क्या पोजीशन है, सिर्फ ये बताना, न कि इनके अधिकारी क्षेत्र में भी कि हम ऊपर इसको कोई दे सकें। ये गवर्नमेंट पर है कि बाबा जो लक्ष्य लेके आए हैं उसको पूरा करें, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज से हमारा फोकस भी रहेगा, क्योंकि बाबा को जिन लोगों लेके आए हैं उनका लक्ष्य जो बाबा का है उस पर पूरा फोकस नहीं है। इस बात का हमें दुख है, क्योंकि बाबा से तो हमारा परिचय ही कम दिन का है, और बाबा की हमने शक्ति फील की तो हमें लगा कि अपने कार्यालय में बाबा को हम बैठने की अनुमति दें और सरकार पर भी एक प्रयास करें। तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि देर से ही सही, लेकिन बाबा वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड में आएंगे, और बाबा का जो भी लक्ष्य है, और देश, अपने सरकार को भी चाहिए कि बाबा का यदि लक्ष्य पूरा होता है तो अपने देश का भी सम्मान बढ़ेगा। बाबा कोई दिक्कत लग रहा है? 6ठा दिन है आज आपका। अब मैं जो राठौर साहब बोले, मैं जो चाहता था मीडिया में जल्दबाजी हो, सरकार के कान में जल्द से जल्द पहुंच जाए और 24 घंटे सुरक्षा की व्यवस्था हो, सारे बिहार की जनता की जानकारी हो, केंद्र सरकार की जानकारी हो, तो मैं 21 दिन तक यहाँ बैठूं। उसके बाद 25-30 दिन मेडिकल साइंस जितना बताएं, 25-40-100 दिन मेरे को कंटिन्यू कैमरा लगा के देखें, तो ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता विश्व में, हो ही नहीं सकता विश्व में। तो इस धरती पे इतने बड़े शक्ति को उजागर करके भारत की नाम विश्व में रखे, ये शक्ति की ज्ञान कहाँ पता हुआ था? जैसे बुद्धों को ज्ञान भारत में मिला था, तो मेरे को उजागर किसने किया? मेरे शक्ति, ये शक्ति है कि कहाँ पर उजागर हुई? भारत में, तो नाम तो भारत सरकार की आएगी। तो मैं जल्द से जल्द, और अब जो मेरे टीम में बैठे हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ कि कंजूसाई मत करें, राठौर सर जो बोल रहे हैं उनकी पीछे चलें। मैं तो अब यहाँ से मैंने बोल दिया, अगर कोई आगे पीछे मेरे को हेल्प नहीं करेंगे, मैं तो सीधे न्यायालय के ऊपर जाऊँगा, भारत सरकार की। और मेरे पास ये शक्ति है, मैं अभी यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, मैं 3 मिनट पत्रकार 20 पत्रकार को बुलाऊँगा, 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट मैं वही सीधी एक शक्ति दिखा दूँगा। वहाँ नीचे से मीडिया कैमरा कवर करेगी और डॉक्टर बोलेगी 3 से 5 मिनट होता है आदमी का। कौन सी शक्ति बाबा? कोई शक्ति है मेरे, वो आदमी 3 से 5 मिनट कर सकता है, मैं 2-4 घंटे करके दिखा दूंगा, और फिर सरकार मेरे को नीचे लाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, मेरे को थून देगी। तो थून देगी मेरे को, मैं खा के पी के भी नहीं बैठूंगा वैसे। वो शक्ति क्या थी वो भी बताना पड़ेगा। मीडिया पीछे लगेगी तो सरकार को बाहर निकालना ही पड़ेगा मेरे को। अभी तक कोई बड़े अधिकारी आपसे बात करने की कोशिश की है? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं किए, वही दुख की बात है। क्या लगता है किस दिनों का आपका संकल्प है इस बीच में? नहीं, अब तो ये तो मैं तो आपसे बता दूं, मैं पहले कानूनी तवर से, पहले छोटी सिस्टम से, जैसे मैंने अगले बताए थे, वो मैं एक शक्ति की न्यायालय की आगे कर दूं तो 3 दिन में सारा बिहार बंद हो जाएंगे, आदमी भीड़ वो लग जाएगी। यहाँ मैं सारे बिहारवासी को आ जाओ, मेरे को सुरक्षा दो, सरकार ने नहीं किया, आपकी शक्ति है, ये आपकी संपत्ति है, विश्व में दिखा दो, मेरे लिए 1 पैसा मत रखो, मेरे शरीर के ऊपर 1 रुपया मत ले जाएंगे, बैंक में खाता ना हो, वो मेरे ऊपर जितने पैसे आएंगे सब बिहारवासी की है। सरकार ने मेरे को नहीं देखा, मैं एक ही दिन में कर सकता हूँ, वो एक ही दिन में। चलिए, एक और डॉक्टर साहब हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं, क्या कुछ बदलाव और देखें आज, क्या कुछ देखें? आप कल भी आए हुए थे। देखिए, जैसा कि मुझे और इनसे बातचीत करने से ऐसा बिल्कुल ही प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये पिछले 6 दिनों से बिना खाए पिए हैं। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बिना 6 दिनों से खाए पिए हो तो इतना ओरिएंटेड हो ही नहीं सकता है। इनके बातचीतों से आपको बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि ये 6 दिनों से व्यक्ति ना खाया है ना पिया है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने इनसे जो बातचीत की, इनका स्लीपिंग पैटर्न भी सही है, ये 4 से 5-6 घंटे सो भी रहे हैं, तो ये अपने आप में ही काबिलिय तारीफ़ है। और अभी हम लोग डेली इनका रूटीन चेकअप करेंगे, ये हमारा डेली का रूटीन है कि जब तक ये अनशन पर हैं इनका डेली रूटीन चेकअप होगा। जो हमारा रूटीन फॉलो करता है उसको हम लोग रूटीन फॉलो करेंगे पूरी तरह से। और इतने
ओरिएंटेड होना भी एक अपने आप में काबिल तारीफ है एक ह्यूमन साइंस के लिए। तो हम लोग रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर देखेंगे, दैट्स ऑल। चलिए, तो बड़ा ताजुब की बात है कि बाबा 6 दिनों से भूखे हैं और 6 बिना अन्न जल के बाबा जो हैं बैठे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि मेरे शरीर पर शोध हो। बाबा का दावा है कि मैं 21 दिनों तक बिना अन्न जल के रहूंगा और ऐसा सिद्ध भी होते हुए दिख रहा है। डॉक्टर की टीम पहुंची हुई है, डेली रूटीन चेकअप है और डॉक्टर की टीम भी भौचक्की है कि आखिर ये कैसे संभव है कि बाबा के शरीर पर कोई भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है। बाबा हिष्ट पुष्ट दिख रहे हैं, ताकत के मामले में बड़े बड़े युवाओं के छक्के छुड़ा सकते हैं बाबा अभी भी, और बाबा के चेहरे पर भी कोई सिकन आपको नजर नहीं आ रहा होगा। फैन बंद है, सभी के चेहरे पर पसीने आ गए हैं, लेकिन बाबा जो है एकदम नॉर्मल इंसान की तरह दिख रहे हैं। तो क्या बाबा के अंदर कोई शक्ति है? इस पर शोध होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप भी हमारे साथ साझा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गूंगी बहरी जो सरकार है उसके कान में यह बात पहुंच सके और शोध करने टीम यहां पर आए और बाबा के शरीर पर शोध हो। धन्यवाद।